चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, है ना, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप स्टार्टिंग से इसको पूरा पढ़ते हैं और एंड तक। ठीक है, तो लिमिट्स तो क्या होता है? लिमिट्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बेसिक आप समझ सकते हैं लिमिट्स क्या होता है। जैसे हम लिमिट्स नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि हर चीज़ की एक हद होती है ना, तो वो हद ही निकालते हैं मैथमेटिक्स में। हर एक चीज़ की हद नहीं निकालते हैं, मैथमेटिक्स फंक्शन की हद निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई फंक्शन होगा जो किसी पॉइंट पर हो सकता है डिफाइंड ना हो, है ना, तो लिमिट का यूज़ करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम लिमिट में 3 चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये मेन चीज़ है नोशन ऑफ लिमिट्स। तो क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला है लिमिट ऑफ व्हाट, सेकेंड वाई टू इवैल्यूएट लिमिट, एंड थर्ड इज हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आंसर अगर हमने कर दिए तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैथ्स में क्या है ना, जैसे एक साइंटिस्ट था, जोनो साइंटिस्ट, ZONO उसका नाम था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या एक स्टोरी बताया कि मान लीजिए मेरे पास एक धनुष है ना, और उसमें मैंने एक वो लगाया, तीर लगाया, है ना, और ये यहाँ खड़ा है और मैंने मारा इस पर। ठीक है, लेकिन उस तीर में एक श्राप है कि जितनी दूर उसके, जैसे अगर आप 10 मीटर का डिस्टेंस है और मार रहे हो तो आधी दूर पर जाके गिर जाएगा। तो मैंने यहाँ से मारा तो कहाँ पे गिर जाएगा 5 मीटर पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा 5 मीटर, फिर उठाऊँगा तीर और फिर दोबारा मारूँगा, तो अब कितनी दूर जाके गिर जाएगा? 2.5 मीटर पे, है ना, क्योंकि आधी दूर पर गिरना है तो 5 मीटर का डिस्टेंस है तो 2.5 मीटर पे गिर जाएगा। फिर वहाँ जाके फिर तीर लगाएंगे तो फिर कितना? 1.25 मीटर पर। तो इस तरह से देखोगे तो बताओ क्या तीर कभी इस तक पहुँच पाएगा? हर बार आधे पर गिर जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए मैथ्स के अकॉर्डिंग कि अगर मैं धनुष से तीर चला रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर में जाने पे 1 सेकेंड लगा। तो मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा, है ना। तो ये क्या कर दिया है? एक लिमिट कर दिया, बेसिकली लिमिट कर दिया। तो फाइनली क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और आधी डिस्टेंस कवर करने पर आधा सेकेंड लगेगा, है ना, आधा सेकेंड लगेगा। फिर उसके बाद उसका आधा सेकेंड लगेगा, फिर इसका आधा, इस तरह से ये टोटल टाइम आ जाएगा। ये आएगा टोटल टाइम। और इसको आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट टर्म्स का a/1 - r, तो 1/1 - r कितना है? 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 सेकेंड्स। तो लॉजिकली दिख रहा है कि तीर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मैथमेटिकली आप अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू निकाल सकते हो कि 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा वहां पर, है ना। तो ऐसे ही है मैथ्स में भी, क्या है कि लॉजिकली हो सकता है उस फंक्शन की वैल्यू ना निकाल पाओ, लेकिन कुछ कैलकुलेशन के लिए आप उस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वही है चैप्टर लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट हम किसकी कैलकुलेट करेंगे? फंक्शन की। लिमिट ऑफ व्हाट? फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने वाले हैं। वाई टू इवैल्यूएट लिमिट, पर्पस क्या है? मेन क्या है पर्पस? टू फाइंड दी, लिखते जाइए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन। वाई टू इवैल्यूएट लिमिट? टू फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिखते जाओ। हाँ, एंड हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, तो इस पर तो हमारा चैप्टर ही बेस्ड है पूरा। हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, दैट इज चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दिस। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए, है ना, जितने स्पीड हो सकता है उतनी स्पीड से।
सबको समझ में आता जाएगा और सब कुछ लिखते जाइए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिमिट ऑफ व्हाट, फंक्शन, ठीक है। सेकेंड, वाई टू इवैल्यूएट लिमिट, टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दैट। तो वो पूरा चैप्टर हम इसी पर देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x² - 1 अपॉन x - 1, ये फंक्शन है f(x). आपसे पूछ लिया जाए कि 1 पर वैल्यू बताइए, बताइए कितना होगा? रख के देखो, मैंने रख दिया यहाँ पर 1 - 1 1 - 1 0/0, ये नहीं पता है कितना होता है। 0/0 नहीं पता है कितना होता है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं है? पहली बात तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया है ना, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 4/2, तो 2 की टेबल में 4 आता है ना, 2 की टेबल में 4 आता है, और कितनी बार आता है? 2 बार आता है ना, तो उसका आंसर वो आ जाता है। फिर इसी तरह से 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 की टेबल में 9 आता है ना, लेकिन 0 की टेबल में 0 कितनी बार आता है? 1 बार भी आता है, 2 बार भी आता है, 3 बार। 0 1 से 0, 0 2 से 0, तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं होता है 0/0, है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्टली 1 वैल्यू इसमें रख के नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ये फंक्शन ऐसा है कि इसमें 1 वैल्यू रख के नहीं कैलकुलेट कर सकते। लिख लो यार पहले तो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। हाँ वही बता रहा हूँ, सॉल्व अभी ये नहीं कर दोगे आप, हैं? ये लिख लिया ऊपर? यस सर। लिखते जाइए, वैसे लिख लेते होगे ना? सर कैसे सर? नहीं लिखा है, आप देख कहीं और रहे हो, लिख रहे हो। हाँ, तो ऐसे आदत पड़ जानी तो स्पीड बढ़ेगी। प्रैक्टिस। देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली 1 रखने पर 0/0 बन रहा है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, x² - 1 अपॉन x - 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 रखते हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं है। ये x = 1 नहीं है, ये x टेंड्स टू 1 है, कि x 1 होने वाला है, 1 हुआ नहीं है, ठीक है। तो 1 होने वाला है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? a² - b², तो a - b, a + b डिवाइडेड बाय x - 1, ये कट जाएगा। अब इसमें 1 रख दीजिए, तो 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो वैसे तो फंक्शन की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन लिमिट का यूज़ करके इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे आगे। जस्ट मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन x की अगर आप लिमिट लगाते हो तो उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि x = 1 आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 हो रहा है डिनोमिनेटर। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन में कहीं बीच में आ गया है ना, और बाकी सारी चीज़ें हैं, और इसकी वैल्यू चाहिए ही है, तो हम लिमिट वैल्यू लगा के उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपने मान लीजिए ऐसे कर दिया, देखिए x - 1 x + 1 अपॉन x - 1, ठीक है, और इससे ही काट दिया, तो हम क्या रख रहे हैं, बाद में 1 रख रहे हैं ना। 1 रखने पर ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, 0 बन रहा है कि नहीं? तो आपने क्या किया, 0 से 0 को काट दिया, और लेकिन अभी बताया कि मैंने 0 से 0 नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, x 1 नहीं है, हाँ टेंड्स टू 1, तो 1 नहीं है तो ये 0 नहीं है, और ये भी 0 नहीं है। x 1 नहीं है मतलब कुछ ऐसा होगा, 1.001 होगा। तो आप 1.01 में से टेंड्स टू 1 मतलब सर 1 से कम होगा, 1 से कम 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना। 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो ये वाला नंबर x - 1 0 नहीं है, और ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो, लेकिन 0 नहीं है लेकिन दोनों सेम है, तब मैंने काट दिया। ऐसे कर रहे हैं तो 0 से 0 को काट दिया, वो गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है तो ये नंबर 0 नहीं है, तो आपने उसको उड़ा दिया, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गया। आया समझ में, है ना, इसीलिए लिमिट का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, सर लिमिट हमें बिल्कुल नहीं पता, तो हमें सर बेसिक से ही पढ़ा। मैं एकदम जीरो से ही पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर उनके पास भी जा सकता है। 11th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। लिखो लिखो जल्दी। मतलब जो 12th वालों को भी ठीक है, 12th में चैप्टर नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगली हेडिंग डालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको शॉर्ट में LHL बोलते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट, जिसको शॉर्ट में RHL बोलते हैं। देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? हो गया? इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा है लिमिट x टेंस टू 2 fx, तो ये पता है मुझे, इसको क्या पढ़ते हैं? x टेंस टू 2, ये बोला जाता है, ठीक है। और इस तरह से लिमिट का LIM ऊपर लिख देते हैं और उसके नीचे लिमिट लगा देते हैं और यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि ये 2 है, मान लो नंबर लाइन पर, ठीक है। तो x क्या है? 2 की तरफ जा रहा है ना, तो 2 नहीं है, 2 की तरफ जा रहा है। तो इसकी तरफ जाने के 2 तरीके हैं, क्या है? एक तो लेफ्ट साइड से जा सकता है या तो राइट साइड से आ सकता है। लेफ्ट साइड से कैसे जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर है -1, नंबर और बढ़ाया 0, और बढ़ाया 1, 1.5, 1.99999, इस तरह से बहुत बहुत एकदम जस्ट पास में है ना। तो x 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है। इसको बोलते हैं LHL, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4, 3, 2.5, और एकदम जस्ट बगल में एक नंबर आ गया, मान लीजिए 2.000, इस तरह से 1, ठीक है। देखो अब इससे थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो जब राइट हैंड साइड से आता है तो उसको बोलते हैं RHL, ठीक है। तो देखिए LHL जो होता है, LHL, इसके लिए LHL कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से आपको अप्रोच करना है लिमिट को, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब 2 से थोड़ा सा कम है ना। कितना कम है? ये नंबर कितना है? ये कुछ ऐसा नंबर है 1.999, और इसको आप लिखते रहो, सुबह से शाम तक लिखते रहो, है ना। और लास्ट में जाके कहीं पर 9 लगा दो, तो समझ रहे हो कितने 9 आ गए। ये इतना 2 के क्लोज है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे एकदम 2 पर पहुंच जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 2 से कम है, तो ऐसा नहीं कि 1.5 है, 1.9, इतना दूर नहीं है ना। 1.5 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 1.5 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन कितना है? एकदम जस्ट बगल में खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इतना एकदम पास में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 2 माइनस। अब इतना छोटा नंबर है तो 2 माइनस लगा रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये माइनस क्या बोल रहा है? 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो आपको ये नंबर कितना दिखना चाहिए? इतना दिखना चाहिए नंबर कि x कितना है? 1.99। तो जहां पर भी 2 माइनस लिख के आए तो आप माइंड में क्या सोच के कैलकुलेशन करेंगे कि x क्या है? 1.999 है, इस तरह से नंबर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बोल देते हैं LHL, ठीक है। इसी तरह से RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL को कैसे लिखा जाता है? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। वैसे ही किस तरह से 2.00 और इसके बीच में इनफाइनाइट 0 लिखते जाइए और लास्ट में जाके कहीं पर 1 लिख दीजिए, है ना। तो एकदम बहुत ही 2.0 से थोड़ा सा कम करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, इसको बोल देते हैं RHL, और इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में वैसे तो सीधा तरीका होता है कि आप x की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, है ना, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं रखोगे, तो कुछ केसेस में आपको LHL RHL निकालना पड़ता है। वो हम देखेंगे किस केस में निकालना है और किस केस में नहीं निकालना है। इतना लिख लीजिए कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, ठीक है। नोट करिए इसको।
इसको ऐसे भी लिखा जाता है, LHL जो है f ऑफ x की जगह क्या रख रहे हैं 2 माइनस, तो f ऑफ 2 माइनस, और इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2 प्लस। 2 माइनस मतलब ये LHL है और 2 प्लस मतलब RHL है, और वो वैल्यूज़ हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हो गया? देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, और ये गायब है यहाँ से। इसका मतलब समझते हैं ना, डॉट और होल का मतलब। होल मतलब कि वो पॉइंट उसमें नहीं है, और डॉट का मतलब वो पॉइंट उसमें है। जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल। इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से 3, ये सारे नंबर्स तो हैं, 2 है इसके अंदर, तो इसमें डॉट लगाते हैं, ये बताता है कि 2 है, और 3 नहीं है तो इसमें होल लगाते हैं। ये होता है डॉट और होल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि 2 है लेकिन 3 नहीं है। तो यहाँ देख के मैं बता सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू a पर, जैसे आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू बताइए, तो x 1 रख रहे हैं तो y कितना दिख रहा है 2, है ना, तो 1 पर 2 है, लेकिन x इज इक्वल्स टू a पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है। अब a पर अगर कुछ नहीं है तो फंक्शन में आप a नहीं रख सकते हो। जैसे मान लीजिए फंक्शन अगर आपका ऐसा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a दिख रहा है, a नहीं रख सकते हो क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। तो a डोमेन में ही नहीं है, इसके डोमेन में नहीं है, मतलब a आप नहीं रख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको a पर वैल्यू चाहिए, a पर वैल्यू चाहिए, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो क्या निकलेगा, LHL निकलेगा। क्या होगा, f ऑफ a माइनस होगा, a माइनस होगा। तो हमने क्या किया कि a पर नहीं है, लेकिन उसके जस्ट पहले a माइनस पर तो निकाल सकते हैं, उस पर वैल्यू है, ठीक है, और a प्लस पर भी निकाल सकते हैं, उस पर भी वैल्यू है। तो a माइनस पर जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं। ये कैसे लिखा जाता है, a माइनस f ऑफ x, ठीक है। और जो हम RHL निकालेंगे वो क्या होगा, f ऑफ a प्लस होगा, और ये होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। इतनी बात समझ में आई। a माइनस पर वैल्यू निकाली और a प्लस पर वैल्यू निकाली। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू a। तो जो a माइनस पर वैल्यू आई है, अगर वही वैल्यू a प्लस पर आ गई, मान लो a माइनस पर 100 आ गया और a प्लस पर 110 आया, तो आप क्या a पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे बता सकते हो, इतना कंफर्म के साथ नहीं बता सकते। लेकिन अगर मान लो a माइनस पर 100 आया और a प्लस पर भी 100 आ गया, तो क्या a पर गेस कर सकते हैं कितना होगा, है ना। तो इसी तरह से लिमिट एग्जिस्ट करती है कि अगर f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस दोनों बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए, तो बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका वो आंसर होगा, जो भी आंसर आया होगा f ऑफ a माइनस से। और LHL RHL दोनों आपने सॉल्व किया, दोनों से जो आंसर आया, अगर दोनों सेम हुआ तब आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
और उसका आंसर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो है, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है a माइनस पर 100 है, a प्लस पर 100 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि a पर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। तो इसी चीज को बोला जाता है दैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू a एंड इट्स वैल्यू इज 100, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। अब LHL RHL अलग अलग आ गए, थोड़ा सा भी अलग आ गए, तो आप उसमें नहीं बोल सकते हो अलग अलग नंबर है, क्या बोलोगे कि a पर 100 है कि 101 है, नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से गए तो कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड से गए तो कुछ और आ रहा है, तो इस तरह से आप नहीं बोल पाओगे। तो ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, LHL शुड बी इज इक्वल्स टू RHL, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए LHL इज इक्वल्स टू RHL, और ये कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। भाई दोनों इनफाइनाइट आ गए तो ये थोड़ा बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू a पर इनफाइनाइट है आंसर, इनफाइनाइट तो आंसर आता नहीं है ना। तो ये भी चीज़ कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। लिखिए इसको, ये एसेंस है हमारा, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। LHL RHL ये बराबर होना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। तो f ऑफ a माइनस शुड बी इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एंड दैट शुड बी फाइनाइट। अच्छा बताओ, क्या a पर फंक्शन डिफाइंड था? नहीं था। तो a पर कुछ वैल्यू निकले चाहे ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट में जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू उसके पहले वाले पॉइंट पर चाहिए और उसके बाद वाले पॉइंट पर चाहिए, बस। ठीक है, तो इसको हम नोट करके लिख लेंगे। इसी में आगे लिख लेना। लिखो लिखो जल्दी। डिसरिगार्ड ऑफ दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू a और नॉट। डिसरिगार्ड मतलब कि फर्क नहीं पड़ता है, रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट देना, डिसरिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। किसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं? x इज इक्वल्स टू a को, उस पर हो चाहे ना हो वो हार्ड हो जाए, वो a माइनस पर और a प्लस पर वैल्यू निकल। दिख नहीं रहा? बस 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 स्टूडेंट ही रहे। हो गया? देखिए आपको मैंने एक वो पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, स्टेप अप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन, और उसके बाद बताया था लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप डाउन फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, फर्स्ट क्लास में। याद आ जाएगा अभी, है ना। और फिर इसके बाद बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल फंक्शन भी बताया था, तो अभी बता देंगे।
तो रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए पहले क्या कर लेते हैं, ये बताया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2 कितना आएगा, 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना आएगा, 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 कितना आएगा, ये बताया था मैंने कि 0.5 है जैसे, तो 1 2 3 4 0 -1, तो कहाँ है 0.5, ये है। तो 0.5 पर खड़े होके छत पर बॉल फेंकनी है, तो किसकी छत पर जाएगा, हाँ नीचे फेंकना है, हाँ इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो यहाँ पर खड़े होके फ्लोर पर फेंकेंगे तो बॉल कहाँ गिरेगी, 0 पर, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से -1.5, तो -1.5 यहाँ पर है, तो यहाँ से नीचे बॉल फेंकेंगे तो कहाँ जाएगी, -2 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और फिर उसके बाद बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल जैसे 2.5 लिखा है तो इसका आंसर कितना आता है, 0.5, फ्रैक्शन बाहर आ जाता है, फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो लिखा है आपने 1.55, तो कितना आंसर आएगा, 0.55। अगर 0.5 लिखा है तो कितना आएगा, 0.5। 1 लिखा है तो कितना आएगा, 0, 1.0 लिखा है क्योंकि ये, ठीक है, हाँ। -0.5 लिखा है अगर, तो ये कितना आता है, फ्रैक्शनल पार्ट। एक मिनट, 0.6 अगर लिखा है माइनस में, माइनस के 0.6 लिखा है तो ये कितना आएगा, नहीं, इसमें क्या करते हैं, 1 में से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0.4। ऐसा क्यों, देखो -0.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.4, हाँ 0.4 -1, 0.4 -1 ऐसे लिख सकते हैं, तब -0.6 आएगा, ठीक है। तो -1 को मैंने अलग कर लिया और प्लस का 0.4 अलग कर लिया। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर, इसमें एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है हमेशा, कोई भी नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है ये हमेशा 0 से 1 आना चाहिए, तो 0 से 1, तो ये -0.6 0 से 1 के बीच में नहीं है, 0 से कम है, तो उसको 0 से 1 लाने के लिए इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आप बस सीधी सी चीज़ ये याद रखें, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है -1.6, तो कितना आ जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, कितना है 0.6, तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बताइए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट x टेंस टू, ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का 1, हाँ 2 प्लस 2 से बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो 2 से बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, है ना, जैसे 2.1 2.5, तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 से जस्ट छोटा नंबर लिखा हुआ है तो 1 दिखेगा इसमें, 1.999, है ना, ऐसे आप सोचेंगे तो हो जाएगा। 2 से जस्ट बड़ा नंबर है, 2.00001 लिखा हुआ है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, हाँ, तो वो इतना 0 है कि आप उसको क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। क्या लिखा है अंदर, 2 प्लस को कैसे इमेजिन करना है, 2.000 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो 2 हटा दो, ये बचा है। अब ये इतना छोटा नंबर है कि उसको आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इमेजिन करना, तभी क्वेश्चंस की क्लैरिटी आएगी। 2 प्लस लिखा है मतलब 2.001 लिखा है, और 2 माइनस लिखा है मतलब 1.999 लिखा है ना, और उसको आप रख के देखिए तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंस टू 3 रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसमें तो आपने डायरेक्ट रख के निकाल लिया, यहाँ कुछ LHL RHL निकाले ही नहीं, है ना, हाँ सर जी, उसमें 2 पॉजिटिव में सर 0 आ गया, सर उसमें से 2 कैसे आया, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अब मान लीजिए x = 3 पर निकालना है, कितना आएगा, ब्रैकेट में
हाँ, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ, ये फ्रैक्शनल वाला साइन होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का। बताइए, अब देखो इसमें x टेंस टू 3 है, x 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट से जा रहा है कि राइट से जा रहा है। अगर लेफ्ट से जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 2। अगर राइट से जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो जब ऐसा होता है कन्फ्यूजन कि लेफ्ट से राइट से जाने पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसमें LHL RHL निकालते हैं। तो LHL निकालेंगे तो इसका LHL कैसे लिखेंगे? x टेंस टू 3 माइनस, अब 3 माइनस रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। RHL निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 4 कहाँ से आ जाएगा? 3 के पॉजिटिव में तो ऊपर 4 ही तो होगा। 3.00001। अच्छा, से कॉल गिरा दो। ऑलरेडी सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सर 4 ही होगा। बताओ क्या होगा? ये तो सर आपने इंटीजर क्या दिख रहा है? 3, यही आंसर होता है। वो तो सर कर्ली ब्रैकेट के लिए बनते हैं जी। पूरा सर बताओ सर। तुम कंफ्यूज हो गए। इसको ऐसे याद रखो, ये वाला साइन लगाए ना तो जो इंटीजर है वो आएगा, जो इंटीजर है वो आएगा, ठीक है। अगर अंदर इंटीजर ही है तो वही आ जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर है तो वही आ जाएगा। बस माइनस में है अगर, तो इसका -2 ना आके एक पीछे खिसक जाएगा, -3 आएगा। ऐसे याद रखो, है ना। अगर उससे नहीं याद कर पा रहे हो, इसको याद रखना चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। 3.00 में स्केल बनाओ 3। जी तो सीख रहे थे। हाँ, कहाँ है 3? कहाँ है? जी रात। हाँ, 3.001 कहाँ है? 3.00 हाँ, वहाँ पे खड़े होकर फेंको। हाल तो है दिमाग। ठीक है, तो आया समझ में? तो बताइए लिमिट की वैल्यू क्या हुई? हाँ, तो 2 and 3। नहीं सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी बताया मैंने, LHL RHL के अगर बराबर नहीं आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी आप 3 पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हो। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, बैठ जाते हो। लिमिट x टेंस टू 0 mod x अपॉन x। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL RHL कितना आ रहा है? -1 हाँ, तो जहां पर भी आपको इस तरह के फंक्शन दिखे ना, उल्टे सीधे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख गया, फ्रैक्शन दिख गया, मॉड दिख गया, आपको हर बार LHL RHL निकालना है, ठीक है। इसको याद रखिए। तो इसमें निकाला मैंने LHL, मतलब 0 से नीचे। तो अगर 0 से नीचे चला गया तो नेगेटिव नंबर है, तो x नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा? -x, -1 आ जाएगा। सर हाँ, मॉड लगा कितना भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव नंबर लिखा है वो -x। -x। अच्छा, x की वैल्यू -2 रखो। x कैसा है तो -x कैसा होगा? पॉजिटिव। तो खुला वो पॉजिटिव ही है ना। अब जो भी होगा उसने अपने आप को उड़ा दिया, -1 आ गया। बस क्या समझ में नहीं आया? अरे इतनी बार बता चुका हूँ मैं इसको। एक बार तो आ गया, चलो माइनस आ गया, दोबारा से माइनस कैसे आ गया?
कहाँ एक बार माइनस आया? मतलब आप दोबारा बता दो। मतलब तो मैं समझ गया था। देखो x बताओ कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, तो माइनस एक्स कैसा होगा? माइनस एक्स कहाँ से लाया? मैं पूछ रहा हूँ, माइनस एक्स है क्वेश्चन में, है कि माइनस एक्स? वो भूल जाओ, तुम बताओ बस। अगर x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा? माइनस एक्स तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर x पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ। और अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स खुलता है, क्योंकि मुझे ये नंबर पॉजिटिव रखना है। सिर्फ माइनस को देख के मत जज करो कि ये नेगेटिव लिखा हुआ है। कई बार कर चुके हैं हम। माइनस को देख के मत वो हो कि ये नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। भाई x नेगेटिव है, जैसे मान लो अंदर -2 लिखा हुआ है, अंदर +2 लिखा होता तो अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अंदर का नंबर नेगेटिव है तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। कैसे बना वो 2? एक और माइनस लगाया ना आपने उस नंबर में, है ना? तो इस नंबर में एक और माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव है। तो मैंने इसको ओपन किया, जब x नेगेटिव है तो मॉड x कैसे खुलता है? -x। तो -x आ गया, तो उसका आंसर -1 आ गया। और जब x पॉजिटिव है तो कैसे खुल जाएगा? प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। तो आंसर कितना है? 1 आएगा। तो LHL RHL यहाँ पर बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना। सर अगर सर ये 0 की जगह 1 होता तो लिमिट एक्सटेंड। हाँ, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। हाँ सर, और तो सर ये -1 की जगह ऊपर भी +1 आता। हाँ, करो, कराओ एग्जिस्ट। LHL क्या होगा? f(1) माइनस, तो बताओ x 1 से थोड़ा सा छोटा है, क्या पॉजिटिव होगा? हाँ होगा। 1 से थोड़ा सा छोटा, उतना पीछे क्यों पहुंच गया? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कैसे खुलेगा? +x, क्योंकि x 1 से थोड़ा सा छोटा है तो मुझे दिख रहा है x 0.999 है, पॉजिटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1+, ये तो वैसे भी 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये 1। तो LHL RHL बड़ा तो 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वेरी इजी। पढ़ के देखना, बुक से भी समझ जाएगा। सर f ऑफ क्या लिख दिया? 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम x, आप लोगों को बताया था मैंने। इधर सिग्नम x, ये सब फंक्शन ऐसे है ना, इसमें LHL RHL निकाल के सोचना है। सिग्नम x की डेफिनेशन याद है? जब अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो आंसर 1 आता है, जब नेगेटिव नंबर आता है तो आंसर -1 आता है, और जब 0 आता है तो आंसर 0 आता है। ये डेफिनेशन मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें क्या करेंगे? LHL RHL निकालेंगे, करेगी नहीं, हैं? लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं 0 के लिए। हाँ, तो 0 माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0 माइनस SGN ऑफ x। तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर अगर अंदर रखेंगे तो कितना आंसर आता है? -1, ठीक है। और अगर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? +1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको बताया था मैंने। सिग्नम x क्या होता है? अगर x 0 होता है तो 0 आता है, x नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है तो +1 आता है, और x नेगेटिव होता है तो -1 आता है। यही 3 इसके आंसर आते हैं। यही 3 आंसर आते हैं, और कुछ आंसर नहीं आता। आप सिग्नम के अंदर अगर 2 लिखते हो तो कितना आएगा? 1 आएगा। सिग्नम के अंदर 2 की पावर 10 लिखते हो, कितना आएगा? 1 आएगा। सिग्नम के अंदर 2 की पावर 100 लिखते हो तो भी कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। लिख लीजिए अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। ध्यान से सुनना।
सर ये रिपोर्ट करना है। हाँ हाँ करो करो करो। हो गया? बहुत धीरे लिखते हो तुम मिस्टर अभिजीत। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। यहाँ तक पहुँचने में तो टाइम लगेगा। लिमिट है कंटिन्यूटी में लिक्विड दिया गया इसमें। डेरिवेटिव लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 150 क्वेश्चन है। लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। तो वन साइडेड लिमिट क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। जैसे आपका फंक्शन है रूट एक्स, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई लिमिट x टेंस टू 0 fx कितना होगा? हाँ ये तो सिंपल है। तो आप 0 रख के डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं इसको LHL RHL से करूं, LHL और RHL, तो LHL क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस RHL कितना आ जाएगा? x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर रख दिया मैंने रूट x। तो यहाँ 0 प्लस रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर रखा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। 0 है नंबर, लिखने में तो ऑलमोस्ट 0 दिखेगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट नहीं सर, मतलब ही नहीं है concept। किस कॉन्सेप्ट का? ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो अभी तो मैंने ख़त्म नहीं किया ना, तुमने शुरू कर दिया। सर उसमें सर वो आना चाहिए सर कॉम्प्लेक्स आएगा माइनस आएगा ऊपर वाले में LHL। बता रहा हूँ वो नहीं आएगा, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इसके अंदर 0 माइनस रखेंगे तो अंदर कैसा नंबर रखा है? नेगेटिव है ना, और रियल वर्ल्ड में नेगेटिव अंदर नहीं आ सकता रूट के, तो ये नॉट डिफाइंड है। और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 0। हमें पता है कि LHL RHL के बराबर नहीं आए तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना। लेकिन हमें पता है कि इसमें आप x की जगह 0 रख के आराम से निकाल सकते हो, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। क्या होता है कि कितना होगा? 0। कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट क्या होता है कि अगर LHL और RHL में से किसी एक पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करते। फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू आप उसमें रख नहीं सकते हो, है ना। अगर उसका कुछ आंसर होता तब आप मैच करोगे, दोनों आंसर सेम होने चाहिए। अगर किसी एक से आंसर नहीं आ रहा है, मतलब वो आप जैसे इसमें रूट दिख रहा है तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आप नहीं रख सकते हो, है ना, तो उस वो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है तो आपको वो कंसीडर नहीं करना है। तो क्या करेंगे? जो आंसर होगा आपकी सिर्फ RHL से ही आएगा। तो इसलिए हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, कि इसमें वन साइड की लिमिट ही कंसीडर होगी, क्योंकि दूसरे साइड की लिमिट जो है उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। आया समझे? क्योंकि दूसरे साइड की आप लिमिट निकाल ही नहीं सकते हो। अगर निकाल लिया होता मैंने तब उसके बाद देखते बराबर आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकाल सकते हो, वैल्यू उसमें नहीं रख सकते हो, तो आप क्या करोगे? उसको भूल जाओ। सिर्फ RHL देखो, ये कैसा आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। अब इसके बराबर होने वाला तो कोई है नहीं है,
तो एक कंडीशन तो थी कि RHL LHL के बराबर आना चाहिए, और उसके साथ दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो फाइनाइट आ रहा है इसमें 0, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तब तो कुछ भी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता, आंसर ही नहीं आता, रूट के अंदर -1 वैसे भी नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने 0 का एग्जांपल दिया। ठीक है, उस पर तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, सब कुछ लिखो जल्दी इसको। आया समझ में ना? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, जिसमें दूसरी साइड की लिमिट डिफाइंड नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, ये कैलकुलेट करना है, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दो क्वेश्चन है। ऊपर वाले भी शायद नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? LHL RHL हमेशा निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें LHL निकाला है, LHL मतलब 1 माइनस, तो हम जब सॉल्व करेंगे इस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे LHL RHL, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। क्या लिखेंगे? 1 माइनस, मतलब LHL हो गया ये। तो LHL 1 माइनस, इसमें 1 माइनस रख दिया, तो कितना हो जाएगा? तो नीचे तो x है, नीचे तो नहीं रखेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर फिक्स नहीं है। क्या 1 माइनस आपको पता है? नहीं पता है, तो इसीलिए नीचे x लिखा रहेगा। और ऊपर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, वो फिक्स है ना, वो फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट, इसलिए उसको 0 लिख दिया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा 1 माइनस से। ठीक है, और 1 प्लस से निकालेंगे तो ऊपर आंसर कितना आएगा? 1, और नीचे x। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट लगा दो, x टेंस टू 1, इसमें भी लिमिट लगा सकते थे, x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस करते तभी आंसर यहाँ से 0 आ जाता, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो LHL RHL के बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL RHL दोनों निकल के आ रहे हैं, है ना, दोनों निकल के आ रहे हैं, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। यहाँ से देखिए 1 माइनस रखा मैंने, तो 1 माइनस रखा तो x अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पर? 0। ये तो नॉट डिफाइंड है, 0 नहीं आ सकता नीचे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर 1 प्लस रखेंगे तो x अपॉन 1 आ जाएगा। अब आप लिमिट यूज़ करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना? 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, क्योंकि ये वाला लिमिट जो था वो नॉट डिफाइंड हो गया, आंसर ही नहीं आया उसका कुछ। ठीक है, ये आंसर नहीं आया, तो वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पूरा था LHL RHL का कॉन्सेप्ट, है ना। LHL RHL ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो, हर क्वेश्चन में निकाल सकते हो, है ना। कुछ सर्टेन कंडीशन है उसमें नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि ज़रूरत नहीं आएगी, और हमारा सॉल्व जैसे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है हम उनमें RHL RHL LHL RHL मोस्टली नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर आप लगा भी दोगे ना, आंसर सेम आएगा। तो कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है अगर कि LHL RHL लगाएं कि नहीं लगाएं, तो लगा दीजिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमारी आज की क्लास को इंक्लूड और कंक्लूड करेगा। उसके पहले एक क्वेश्चन, लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2 बतानी है इसमें। देखिए
आपको कैसे सोचना है, सबसे पहले आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। फंक्शन आपका कुछ दिया हुआ है और आपसे लिमिट पूछा गया है x टेंस टू a पर fx, इस तरह से है अगर, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। x की वैल्यू जैसे मान लो fx sin x है और आपसे पूछ लिया जाए कि π/2 पर वैल्यू बताइए, कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 आ गया, आंसर खत्म। अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, 2 है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है या मॉड है, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? LHL RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन ऐसी सिंपली दिया हुआ है, कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, कोई मॉड नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, है ना। सबसे पहले यही आना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू रखने पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे? LHL RHL का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे ना, उसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो देखिए बताइए, इसमें x = 2 पर लिमिट निकालना है, तो इसमें अगर मैं ऐसे देखूं तो 2 वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा? ऊपर वाले में। एक्चुअल में हम 2 नहीं रखेंगे, क्या रखते हैं? 2+ और 2-। अगर मैं 2+ लूंगा तो कहाँ पर होऊंगा? 2 से ज़्यादा ऊपर, और अगर 2- लूंगा तो नीचे होऊंगा। तो 2+ पर अलग फंक्शन आ रहा है, 2- पर अलग फंक्शन आ रहा है, तो हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा। इस तरह के हमेशा क्वेश्चंस में जब भी इस तरह से डिफाइंड है, आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें LHL निकाला 2- पर, तो 2- के लिए मैं कहाँ पर वैल्यू रखूँ? नीचे वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, तो लिमिट x टेंस टू 2- 4 - x²। तो 2- रखना है मुझे एक्चुअल में, लेकिन उतना तो मैं लिख नहीं सकता हूँ 1.999, तो अप्रॉक्सीमेटली वो कितना रख जाएगा? 2² ही रखेगा, 2 ही रखा जाएगा, रखा 2 जाएगा, लेकिन माइंड में हमें पता है कि 1.999 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हुए कितना आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर बताओ 1.999 लिखा होता तो उसका स्क्वायर क्या 4 से छोटा होता? थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर 4 है, थोड़ा छोटा कर दिया तो स्क्वायर छोटा हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में 0 नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 0 से थोड़ा बड़ा लिखा है। 4 में से एक जस्ट छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3.999, है ना। तो एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कि ये क्या है? 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अरे समझ, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना है। अगर हैं ये बताइए 2+, तो 2+ कहाँ रखा जाएगा? 2x - 3, ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 3 1 आ जाएगा। तो LHL RHL के बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए ये क्या 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? छोटा है, मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली आता है, अप्रॉक्सीमेट है। देखो बड़ा है, 2 से बड़ा नंबर रख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये नंबर 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। ऐसा लिख लूँ, और फिर यहाँ पर बराबर दिख नहीं रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए क्वेश्चन देते हैं, वो आप घर से करके लेके आइए। अभी उसमें होमवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। इक्वल तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट में, इक्वल तो कॉन्सेप्ट में नहीं है, उसमें रख देते थे सर, नहीं रखते, कहीं नहीं रखते। इक्वल हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। जब तक अरे कंटिन्यूस कर रहे हैं क्या हम कंटिन्यूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, बस लिमिट के बाद कंटिन्यूस आता है, उसमें इक्वल वाला इंक्लूड होता है। कंटिन्यूस पर मत जाइए ना, लिमिट पे रहिए, अपनी लिमिट से बाहर न जाए। लिखो fx = 1/x², अगर x <-1 है इट इज़ 2, अगर x -1 से 1 है इसकी वैल्यू 3 है, अगर x 1 है इसकी वैल्यू x + 1 है, अगर x 1 से <-2 है
और इसकी वैल्यू -1/x-2 का होल स्क्वायर है अगर x ग्रेटर देन 2 है। ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब इसको पीस पीस में डिफाइन किया गया है। इसका एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है, चौथा पीस ये है। इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। आपको कैलकुलेट करना है, कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट x टेंस टू -1 + 1 fx, लिमिट x टेंस टू -1 - fx, लिमिट x टेंस टू -1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 + fx, लिमिट x टेंस टू 1 - fx, and limit x tends to 1 fx, limit x tends to 2 + fx, limit x tends to 2 - fx, limit x tends to 2 fx, limit x tends to -3 + fx, limit x tends to -3 - fx, and limit x tends to -3 fx। लिख लो इसको, खत्म नहीं हुआ अभी। लिमिट x tends to 5 fx and limit x tends to 1.5 fx। हाँ, तो आज का आपका होमवर्क यही है। इसमें सर बता सकते हैं लिमिट डज नॉट अपना दिमाग लगाना, जितना मैंने बताया है उसको रिवाइज करना, और उसके बाद इसमें सर सबके अलग अलग निकालेंगे, एक पूरे की LHL RHL और फिर एक देखो ये RHL लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसके आप देखो फंक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला -1 प्लस -1 से थोड़ा ज़्यादा ढूंढो, का है -1 से ज़्यादा, ये 2 आ जाएगा। fx की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रख दो, आंसर 2 आ गया। सीधा सीधा रख, सब में नहीं है, कहीं कहीं पर लिमिट आपकी LHL RHL के फॉर्म में लिखी है, कहीं कहीं पर लिमिट आपकी ऐसी लिखी हुई है, उसमें सोचना पड़ेगा। आएगा, करिए, दिमाग लगा है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा समझ में, फिर भी टाइम पे नहीं आए तो